हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज भागुरिया फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अध्याय 17 में 17.1, 17.2 और 17.3 प्रश्नावली को पढ़ने के बाद में आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 17.4, जो कि है कल्पित माध्य से माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, जिसके दो फॉर्मूला है हमारे पास। तो इन दो फॉर्मूला से हम माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। पहला फॉर्मूला, कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करने की दो विधियाँ होती है, एक विचलन विधि और एक पद विचलन विधि। तो विचलन विधि का फॉर्मूला है, विचलन विधि से समांतर माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। और दूसरी है पद विचलन या पग विचलन विधि से माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। जहाँ पर जो a हमें नज़र आ रहा है ये होता है कल्पित माध्य, मतलब हम एक माध्य की कल्पना करते हैं। f बारंबारता जो पहले से ही हमारे सामने आ रही है बारंबारता सारणी में। d है कि जो भी बंटन होते हैं हमारे पास में उनमें से हम कल्पित माध्य को घटाएंगे, तो d हमारे पास में बचेगा, इसी को विचलन बोलते हैं। h होगा वर्ग अंतराल, प्रत्येक वर्ग में जो अंतर होता है उसे हम h कहेंगे। और u बराबर होता है x में से हम a को घटा देंगे और उसके बाद h का भाग लगा देंगे, ये होगा u। जैसे हम प्रश्न को हल करेंगे वैसे ये जो फॉर्मूला है ये हमें बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। और हाँ, अगर आपको अभी तक भी कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करने की विधि समझ में नहीं आई है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज का वीडियो देखने के बाद में आप आराम से इन दोनों विधियों से सवालों को हल कर पाएंगे। अच्छा ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इसे पूरा सीखने के लिए आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास, जहाँ हम सीखेंगे कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करना। यह है स्टूडेंट 17.4 का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में हमें x दिया हुआ है और f दिया हुआ है, इसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। और कल्पित माध्य की सहायता से, कल्पित माध्य की सहायता से तो हम क्या करेंगे कि विचलन विधि और पद विचलन विधि दोनों को ही हम समझेंगे। तो शुरुआती जो दो प्रश्न होंगे वो विचलन विधि के होंगे, फिर इसके बाद में मैं दो प्रश्न ओरल करूंगा वो पद विचलन विधि से करूंगा। और फिर मैं इसके बाद में एक प्रश्न आपका ऐसा है जिसमें कि कल्पित माध्य मानने के लिए खुद कहा गया है, तो उस प्रश्न को भी मैं आपको हल करके दिखाऊंगा। और बाकी सारे जो प्रश्न हैं वो आपको खुद को हल करके देखने हैं। तो इसको मैं कर रहा हूँ पहले विचलन विधि से। हम इस प्रश्न को करेंगे विचलन विधि से। तो विचलन विधि वाला जो फॉर्मूला है, विचलन विधि से x बार बराबर होगा a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें इसमें क्या करना पड़ता है, a मानना पड़ता है। माना a। तो a हम किस में से मानेंगे, जो x वाला पार्ट है। जब वर्ग वाली सारणी आएगी तब तो हमें मध्यमान निकालना है, पहले मध्यमान में से मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो ये x वाला जो पार्ट है इस वजह से हम किसी भी एक को, इनमें से किसी को भी हम a मान सकते हैं, कल्पित माध्य मान सकते हैं। चाहे आप किसी को भी माने, जो उत्तर है वो समांतर माध्य वो एक जैसा आएगा। जैसे मान लो हम यहाँ पर 900 को मान लेते हैं, माना a बराबर 900। तो a बराबर जब हमने 900 मान लिया तो d वाले खाने को हम भरेंगे। जब ये जो अंतर है ये बराबर चलते हैं तो पद विचलन विधि तभी काम में आती है, अन्यथा विचलन विधि ही काम में आती है। और अगर बराबर के अंतर होते हैं तभी हम शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं, और अगर बराबर के अंतर नहीं है तो हमें शॉर्ट ट्रिक नहीं बल्कि हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x में से a को घटाएंगे, यानी इसमें से हम 900 को घटाएंगे, 800 में से 900 को, ये 820 में से 900 को। तो इसमें थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, जैसे 900 आपके सामने, तो 900 में से 900 गया तो इसके सामने आप लगा लो 0। आप करो 900 में से 860 को माइनस कर लो, आपके पास बच रहा है 40। फिर 900 में से आप 820 को माइनस कर लो, आपके पास बच रहा है 80। 900 में से 800 को माइनस कर लो, आपके पास बच रहा है 100। अब 0 से ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लगा लो माइनस।
इसके बाद में आप क्या करो, इस 900 को घटा लो। आप जैसे 920 में से 900 गया तो 20, 980 में से 900 गया कितना बचेगा 80, 1000 में से 900 गया कितना बचेगा 100। तो नीचे वाला जो पार्ट है जीरो के नीचे वाला पार्ट ये सारा प्लस का रहेगा और जीरो के ऊपर वाला पार्ट है वो माइनस का रहेगा। जीरो कौन सा होगा, जो हमने ए माना है उसका जो खाना है डी वाला वहाँ पर आएगा 0। इसके बाद हम एफ डी करेंगे तो एफ ये रहा और डी ये रहा, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो 7 को 100 से गुणा करने पर 700 प्लस माइनस माइनस, और 14 को 80 से गुणा करेंगे तो आप 14 का पार्ट 8 बार बोल लो या 8 को आप 14 से गुणा कर लो। तो 14 पंजे 70, 14 84, 14 7 98, 14 अंटे 112 माइनस का 1120 हो गया है। यहाँ पे 40 को और 19 को हम गुणा करेंगे तो इसका एक 0 और 19 चौक 76। इसके बाद 25 को 0 से गुणा करेंगे 0, 20 को 20 से गुणा करने पर आएगा 400, और 10 को 80 से गुणा करने पर आएगा 800, और 5 को 100 से गुणा करने पर आएगा 500। एफडी करने के बाद स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, ये जो सारे माइनस वाला जो पार्ट है इसे जोड़ लेना है और प्लस वाले पार्ट को भी हमें जोड़ लेना है। जैसे हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं 700, 1120 और 760 को, तो 0 0 ये 0, 6 और 2 8, यहाँ पर आ गया है 8, 7 और 1 8, और 8 और 7 15, 15 का 5 और हासिल की 1, 1 और 1 2, तो ये माइनस का हो गया 2580। और यहाँ पे हम प्लस वाले पार्ट को जोड़ेंगे तो 0 0 2 बार ये भी 0 और ये भी 0। इसके बाद 8 और 4 12, 12 और 5 17। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर ले लेंगे। जैसे 2580 में से हम 1700 को घटा लेंगे तो 0, 8 में 0 गया तो 8, 15 में से 7 जाएगा तो बच जाएगा 8 और 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ बच रहा है 880। अच्छा, माइनस वाला जो पद है ये बड़ा है और प्लस वाला पद छोटा है, तो माइनस वाला पद बड़ा है तो यहाँ पर आएगा माइनस। इसके बाद हमें क्या करना है, फॉर्मूला में हमें फिक्स करना है जो भी मान है हमारे पास। तो जैसे हमने सिग्मा एफ अभी तक नहीं किया तो सिग्मा एफ भी हम कर लेंगे। 7 और 4 11, 11 और 9 20 और 5 25, 25 और 5 30 की 0 हासिल की 3, 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10, तो ये हो गया है 100। तो देखो यहाँ पे कर देता हूँ मैं, तो x बार बराबर a मतलब 900 प्लस फॉर्मूला का प्लस, और इसके बाद में सिग्मा एफ यू सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी है अपने पास में माइनस का 880 बटे सिग्मा एफ कितना है 100। तो इसे हम ये बाहर जो है प्लस का चिन्ह है यहाँ पर रहेगा माइनस का, तो हम ब्रैकेट लगा लेंगे। और इसके बाद में आप देखो अगर नीचे 100 है तो 2 अंकों से पहले आप पॉइंट लगा दें, तो ये हो जाएगा 900 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर हो गया है 8.80। अब यहाँ पर घटाते टाइम पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 900 के आगे पॉइंट लगाना, पॉइंट के आगे यहाँ पर कितने अंक है 2 अंक है तो 2 0 लगा देना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लाओगे, पॉइंट के बाद वाला पॉइंट के बाद में, और पॉइंट से पहले वाला पॉइंट से पहले। अब हम इस बेसिस को माइनस करेंगे। कई बार ये प्लस का आता है हमारे पास ये सिग्मा एफ डी, तो प्लस का आता है तो हमें जोड़ना है, और माइनस का आता है तो हमें घटाना है। तो 0 में से 0 जाएगा 0, यहाँ पर 0 है, ये इससे उधार लेगा तो इससे लेगा, ये नहीं दे पाएगा, ये नहीं दे पाएगा, ये देगा, इससे ये 10 हो गया, ये इसको दे देगा, ये 10 हो गया, ये इसको 1 देगा, ये 10 हो गया। तो 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, यहाँ रह गया 9, तो 9 में से 8 गया तो बचेगा 1, और यहाँ पे भी रह गया है 9, और यहाँ पर इस 9 ने इसको 1 दिया तो यहाँ रह गया 8, तो ये हो गया 891.20 आंसर। तो ये हो गया स्टूडेंट्स विचलन विधि से माध्य, जब यहाँ पर हमारे पास x वाली जो सारणी या अवर्गीकृत सारणी हो तब। अब हम इसका एक वर्गीकृत सारणी का एक उदाहरण ले लेते हैं, मतलब एक प्रश्न ले लेते हैं कोई सा जिसकी गणनाएं थोड़ी बड़ी हो, तो ऐसा प्रश्न मैं आपके लिए देखता हूँ। ये है स्टूडेंट्स अपने पास में प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न मैंने लिया है। थोड़ी जो सारणी है ये बड़ी है इसलिए मैंने लिया है, तो थोड़ी बहुत जो इसमें गणनाएं हैं वो हल्की सी जटिल पड़ती है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को चुना है। यहाँ पर भी हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं, कल्पित माध्य की विचलन विधि हम काम में ले रहे हैं। विचलन विधि का जो फॉर्मूला हमारे पास ये है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ।
तो यहाँ पर हम जो ए मानेंगे, तो ए मानने के लिए हमें पहले इनका मध्यमान निकालना पड़ेगा। तो मध्यमान निकालना मतलब इन दोनों को आप जोड़ो और दो के इसमें 2 का भाग दे दो। जैसे 20 और 15 हो गए 35, 35 में 2 का भाग लगाओगे 17.5। एक तरीका तो मैंने ये बताया था, एक बताया था, ये तो है योग विधि, एक अंतर विधि। अंतर विधि में आप जो वर्ग की जो बड़ी सीमा है इसमें छोटी वाली सीमा को घटा लो आप। जैसे 20 में से 15 क्या बच गया 5, इसका आधा करो तो 5 का आधा हो गया 2.5, ये 2.5। इस 2.5 को आप इसमें जोड़ो। अब यहाँ पर देखो सब में जो 5 का अंतर है वो बराबर है बिल्कुल, तो आपको क्या करना है 2.5 इन सब में जोड़ते जाना है, तो मध्यमान हो जाएगा। तो जैसे 15 में अपन 2.5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17.5, 20 में जोड़ेंगे 2.5 तो हो जाएगा 22.5, 25 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27.5, 30 में जोड़ेंगे 32.5, 35 में 2.5 को जोड़ेंगे 37.5, 40 में 2.5 को जोड़ेंगे 45.5, 45 में जोड़ेंगे 47.5, 50 में 52.5, 55 में 57.5, 60 में जोड़ेंगे तो 62.5 और 65 में जोड़ेंगे अगर 2.5 को तो 67.5। तो इस तरीके से अपने पास ये हो गया है मध्यमान। तो मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिक आपको बताने वाला था कि हम शॉर्ट ट्रिक से भी इसे हल कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं डी ज्ञात करने के लिए आपको बता रहा था। तो डी ज्ञात कैसे किया जाता है, वैसे सबसे पहले हम ए मानते हैं, माना ए बराबर, तो ए इसमें से मानना है, किसी को भी आप मान सकते हैं, किसी भी एक को हम मान सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर 42.5 को भी ले सकते हैं, 37.5 को भी ले सकते हैं। 42.5 को हम ले लेते हैं, इसके ऊपर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 42.5 को हम यहाँ पर ए मान लेते हैं, माना ए बराबर 42.5। तो जो भी आपने ए माना है उसके सामने आप रख दो 0। अब ओरिजिनलिटी तो आपको पता है कि आपको इसमें से इसको घटाना है, या इसमें से आप इसको घटा देना, ऊपर की साइड में माइनस लगा दोगे, नीचे की साइड में प्लस लगा दोगे। ये तो ओरिजिनलिटी जो अभी मैंने जस्ट अभी हमने इससे पहले वाले प्रश्न में किया था। अभी मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक, जब अंतर समान हो, मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो अंतर यहाँ पर 5 का है, 5 का अंतर समान है, तो 5 का अंतर विचलन विधि में हम बात कर रहे हैं। विचलन विधि की, विचलन विधि में जो अंतर है उसका पहाड़ा हमें लिख देना है यहाँ पे। जैसे 5 का अंतर है तो क्या करना है, ऊपर की साइड में उल्टा और नीचे की साइड में सीधा हमें पहाड़ा लिखना है। देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ। जैसे 5 का अंतर यहाँ पे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20 और 5 25, ऊपर की साइड में माइनस। ऐसे नीचे की साइड में 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 25, नीचे की साइड में प्लस। ये विचलन विधि के लिए बता रहा हूँ मैं आपको केवल। आप इसकी जांच कर सकते हैं। जैसे आप 42.5 में से 37.5 को घटाओ, 5 से 5 गया 0 और 42 में से 30 आएगा 5 बचेगा। तो आप करके देख लेना, बिल्कुल फिक्स जो हमने यहाँ पे लिखा है यही आएगा। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है, कभी भी गलत ये नहीं होगा। अब हमने डी याद कर लिया है, तो डी याद करने के लिए हम एफ डी करेंगे। अब इससे आगे वाले खाने को भरने के लिए, तो एफ डी में एफ ये रहा, डी ये रहा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस एक्स को गुणा कर देते हैं, सवाल में गड़बड़ हो जाती है, उत्तर मिलता ही नहीं है। उत्तर कहाँ से मिलेगा भाई, तब हम ठीक करेंगे तभी तो उत्तर मिलेगा। तो उत्तर ज्ञात करने के लिए अपने को सही तरीके से इनकी गणनाएँ करना जरूरी है। तो हम 25 को गुणा करेंगे 7 से, एफ को गुणा कर रहे हैं हम डी से, तो 25 को 7 से गुणा करेंगे 25 पंजे 125, 25 150, 25 सत्ते 175, माइनस का 20 पंजे 100, माइनस का 15 7 105, माइनस का 10 8 80, माइनस का 9 पंजे 45, माइनस का 11 को 0 से गुणा करने पर 0, 7 पंजे 35, 10 पंजे 50, 15 चौकू 60, 20 चौक 80 और 25 75। ये सारे प्लस के और ऊपर वाले माइनस के। अब हमें माइनस वालों को जोड़ लेना है, प्लस वालों को जोड़ लेना है। तो माइनस वालों को जोड़ने में देखो 5 और 5 10 और 5 15 की 5, 15 की 5 और हासिल की 1, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 1 20 की 0, 20 की 0 और हासिल की 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। तो ये हो गया है 505 माइनस का। इसके बाद प्लस वालों को जोड़ेंगे तो देखो 5 और 5 10 की 0 हासिल की 1, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16
और 6 हमारे पास हो गया 22, 22 और 5 27, 27 और 3 30। तो ये हो गया 300, 300 प्लस का है और 505 माइनस का। तो 505 में से हम 300 को घटा लेंगे तो बच गया अपने पास में 205। माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ पे माइनस। और हम करेंगे सिग्मा एफ भी। तो 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 27 और 27 और 9 जाएगा। देखो 27 और जो 3 है ये हो गया 30 और 30 और 36, 36 और 1 37, 37 और 7 अपने पास में हो जाएगा 44, 44 और 5 49, 49 और 4 हो जाएगा 53, 53 और 4 हो जाएगा 57, 57 और 3 हो जाएगा 60। तो 60 की 0 और हासिल कीजिए 6 और 1 7। तो ये हो गया 70। तो अब हम याद कर सकते हैं एक्स बार को ए प्लस सिग्मा एफ डी। तो ए अपने पास में है 42.5 प्लस सिग्मा एफ डी अपने पास में है माइनस का 205 बटे सिग्मा एफ यानी 70। तो बराबर 42.5 प्लस माइनस माइनस 70 का भाग। 70 का भाग आपको 205 में लगा के देखना है। तो 7 का पार्ट आप 20 को देखते हो बोले 7 दूनी 14, 2 बार गए 140, यहाँ पर बच गए 5 और 6 65। 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। 7 पंजे 35, 7 छः में 7 7 49, 7 8 56, 7 नाम 63, 7 10 70, 7 नाम 63। 9 बार गया भाग, बच गया अपने पास 0 और 2, 200 हो जाएगा। 0 और बढ़ाएंगे तो 7 दूनी 14, 2 बार। इसके बाद में अपने पास में बच रहा है 0, 0 10 में से 4 गया 6, 600 गया है 7 2 8 56। तो 8 बार। तो ये हो गया 2.928। 3 अंकों तक, दशमलव के 3 अंकों तक हमने यहाँ पर भाग दे लिया है। इसके बाद में हम क्या करेंगे 42.5 में से 2.928 को। तो पॉइंट के बाद देखो 3 अंक का तो 1 अंक ये रहा 1 2 3। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ आप 9 2 8 ये और 2 ये। हम इस वैसे इसको घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा बचेगा 2, 9 में से 2 गया बचेगा 7, यहाँ रह गया है 4 और 2 में से हम इसको उधार देंगे 1 तो 14 हो गया 4 का। 14 में से 9 जाएगा बचेगा 5। इसके बाद यहाँ रह गया 1 तो 11 में से 2 गया तो बच गया 9, यहाँ पर रह गया 3। तो देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 से 7 के कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हो गया 39.57 इसका माध्य। तो ये हो गया है आंसर और हमने विचलन विधि से इसे हल कर लिया है। तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, जो बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आपको विचलन विधि से एक बार हल करके देखना है। अब पद विचलन विधि से भी मैं आपको 2 क्वेश्चन और बताने वाला हूँ। अभी हमने 2 क्वेश्चन विचलन विधि से देख लिए हैं। तो स्टूडेंट्स पद विचलन विधि के लिए हम ले रहे हैं प्रश्न नंबर 2। और पद विचलन विधि का तो फॉर्मूला अपने पास में x बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। तो यहाँ पे h शामिल है तो h का मतलब वर्ग अंतराल होता है। वर्ग अंतराल अगर सेम है मतलब इनका जो अंतर है अगर वो सेम चल रहा है, एक जैसा ही अंतर है, तो ही हम पद विचलन विधि को काम में लेंगे। अन्यथा हम पद विचलन विधि को काम में नहीं लेंगे बल्कि हम विचलन विधि को ही काम में ले लेंगे। जैसे हमने पहले प्रश्न में किया था, पहले प्रश्न में हमने खाली विचलन विधि को ही काम में लिया है, पद विचलन विधि को काम में नहीं लिया। लेकिन दूसरे प्रश्न में हम पद विचलन विधि को काम में ले सकते हैं। विचलन विधि के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, चाहे अंतर समान हो या असमान हो उसे काम में लिया जा सकता है। तो पद विचलन विधि से हल करने के लिए भी हमें ए मानना पड़ता है। तो यहाँ पर जो हमें ये जो बंटन दिए हुए हैं मतलब एक्स वाला जो खाना है अवर्गीकृत सारणी के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इसमें से हम किसी भी एक को हम मान लेंगे ए। जैसे माना ए बराबर 62, जैसे 62 को हमने ए मान लिया है और एच अपने पास में है एच। देखो इन सब में एक का अंतर चल रहा है 60 और 1 61, 61 और 1 62। तो ऐसे एक एक बढ़ते हुए क्रम में है। तो एच बराबर यहाँ पर है ए। जब हमने ए मान लिया है एच का हमें पता है, इसके बाद में हम कर सकते हैं यू। यू का मतलब है एक्स माइनस ए अपॉन एच। मतलब पहले आपको एक्स में से ए को घटाना है और फिर एच का भाग लगाना है। जैसे आपके पास में जो ए है वो कितना है 62, तो 62 के सामने आप 0 लगा लो। अब 62 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 1 में एच का यानी 1 का भाग लगाओ तो क्या आएगा 1।
है ना। तो ऐसे क्या है कि घटाना है और फिर h का भाग लगाना है। तो ये तो है ओरिजिनल t। वास्तव में क्या होता है, कैसे होता है, शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, फटाफट से आप हल कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, जो भी आपने ए माना है इसके सामने 0 लाना है, डेफिनेटली वो तो आएगा ही आएगा। इसके बाद में विचलन विधि में हम पहाड़ा लिखते थे, यहाँ पर हमें लिखनी है गिनती, 1 से लेकर गिनती लिखनी है हमें, 1 से आगे जितनी होती है, ऊपर की साइड में उल्टी और नीचे की साइड में सीधी। जैसे देखो 1 2, ऊपर की साइड में माइनस लगा देना है, 1 2 3। तो इस जब आप ये तरीका काम में लेंगे तो आपके सामने यही आएगा 1 2 1 2 3 4 5 6 कितना भी आ सकता है। तो ये आपको इस तरीके से गिनती लिख देनी है। तो ये आपके लिए हो जाएगा u। तो ये हो गया काम फटाफट से। इसके बाद में आप एफ यू करेंगे। तो एफ यू करने के लिए आप एफ को और यू को गुणा करेंगे। तो देखो 5 दूनी 10, माइनस का 8 एकम 8 माइनस का, 14 को 0 से गुणा करोगे 0, 16 एकम 16, 10 दूना 20 और 7 तिया 21। माइनस वाले पार्ट को आप जोड़ ले, हो गया है 18। प्लस वाले पार्ट को आप जोड़ ले तो 6 और 1 7, 2 और 2 4 और 1 5, ये हो गया 57। इसके बाद हम सवाल को हल कर सकते हैं। तो देखो x बार बराबर हो जाएगा a, मतलब कि 62 प्लस सिग्मा एफ यू। तो सिग्मा एफ यू हम नहीं किया अभी तक। 57 में से हम 18 को घटाएंगे, 57 में से 18 को घटाएंगे तो देखो 17 में से अगर 8 जाएगा तो बच जाएगा अपने पास में 9, 4 में से 1 गया तो 3। प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए 39 होगा प्लस का। सिग्मा एफ अपने पास में जाएगा 7 और 13, 13 और 4 17, 17 और 8 हो जाएगा अपने पास में 25, 25 और 5 30 की 0 हासिल की 3, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6। सिग्मा एफ हो गया आपके पास 7। तो देखो 62 प्लस सिग्मा एफ यू यानी 39 बटे सिग्मा एफ यानी 60 इंटू एच। तो एच आपके पास में है 1। तो देखो इस एच से यानी एक्सिस का कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो ये रहेगा 39 बटे 60। तो आपको क्या करना है, 39 में 60 का भाग लगाना है। तो 60 का भाग लगाने के 39 में लग नहीं सकता, तो यहाँ पर आप 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा देंगे। 6 का पहाड़ा बोले 6 छिंगा 36, 6 बार गया, यहाँ बच गया आपके पास में 0 और 3, 1 0 बढ़ाएंगे, हो गया 300, 6 पंजे 30। तो 5 बार ये पूरा भाग चला गया है, तो हो गया 0.65। तो 62 में 0.65 को जोड़ेंगे तो 62.65 आंसर। तो स्टूडेंट्स ऐसे अवर्गीकृत सारणी आने पर किस तरीके से पद विचलन विधि को काम में लिया जाता है। अब मैं आपको एक प्रश्न और बता रहा हूँ पद विचलन विधि का, और उससे आपको पूरी की पूरी प्रश्न वाली समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको हल करके दिखा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 3 विधि हम कौन सी काम में ले रहे हैं, पद विचलन विधि। पिछला जो प्रश्न था इससे पहले हमने किया था वो अवर्गीकृत सारणी थी। इस बार हमारे पास वर्गीकृत सारणी, मतलब इसमें एक वर्ग दिया हुआ है। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, तो जैसे हम पहले से ही माध्य ज्ञात करते आए हैं, अगर वर्गीकृत अपने पास सारणी है तो इसका हम मध्यमान पहले ज्ञात करेंगे। मध्यमान ज्ञात करना मैंने आपको सिखाया है, नहीं सिखाया तो एक बार फिर से आप देख लें। जैसे 100 और 150 है तो इन दोनों का आप जोड़ के 2 का भाग लगा सकते हैं। एक तरीका ये है, ये योग विधि है, अंतर विधि। इन दोनों का अंतर जैसे 50 का अंतर है तो अंतर का आधा करो, यानी 50 का आधा 25, और 25 को इसमें जोड़ दो आप छोटी वाली सीमा में, ये 100 में जोड़ दिया 125। सब में देखो 50-50 का अंतर चल रहा है। तो अगर सेम अंतर चल रहा है तो आप सेम क्या है, जैसे आपने 25 को जोड़ा है तो 25 को आप जोड़ते जाए। जैसे 150 में जोड़ा 25 को 175, 200 में जोड़ा 25 को 225, 250 में जोड़ा तो 275, 300 में जोड़ा तो 325, 350 में जोड़ा तो 375, 400 में जोड़ा 425 और 450 में जोड़ा तो 475। इसके बाद में आपको क्या करना है, माना ए बराबर, तो ए मानना है। ए मानने के लिए वैसे आप जो आदर्शवादी जो दृष्टिकोण है वो क्या है, जिस भी आंकड़े की जो एफ है वो सबसे बड़ी हो तो आप उसको मान लें लगभग बीच वाला। वैसे आप कोई सा भी मान सकते हैं, किसी भी मध्यमान को या एक्स को आप अगर ए मानते हो तो आपके पास जो आंसर है वो सेम आएगा। लेकिन यहाँ पर वास्तविकता क्या है कि हमने प्रत्यक्ष विधि से भी है जो माध्य ज्ञात किया है, तो फिर ये कल्पित माध्य वाली विधि से हम क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका। तो पद विचलन विधि और विचलन विधि से क्या मतलब है, मतलब क्यों हम इससे भी ज्ञात कर रहे हैं। माध्य तो वैसे भी ज्ञात किया जा सकता है, और वो ही आंसर जो प्रत्यक्ष विधि में आएगा वही आंसर इन दोनों विधियों में आएगा।
तो इसका कारण ये है स्टूडेंट्स कि कई बार ये क्या है कि स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी का टॉपिक है, कई बार जनगणना, कई बार आयु की गणना, कई बार उत्पादन की गणना, ऐसी कई गणनाएँ की जाती है। तो वहाँ पर जो संख्याएँ हैं, जो समअंक है, वो बहुत बड़े बड़े समअंक हो जाते हैं। तो उन बड़े बड़े समअंकों का कैलकुलेशन करने में बहुत जटिलता हो जाती है। तो उस जटिलता को कम करने के लिए इन विधियों को काम में लिया जाता है। जैसे अगर आप प्रत्यक्ष विधि से करते हो तो यहाँ पर जब आप f(x) करेंगे तो आपके पास एक बड़ी भारी भरकम सी संख्या हो जाएगी। फिर आप उनका योग करेंगे सिग्मा f(x) तो बड़ी भारी संख्या हो जाएगी। तो उस संख्या को कम करने के लिए विचलन और परिविचलन विधि को काम लिया जाता है। विचलन विधि से, जो प्रत्यक्ष विधि से थोड़े छोटे आंकड़े हो जाते हैं, और अगर पद विचलन विधि को काम में लेते हैं तो बहुत ही शॉर्ट है जिसमें हो जाती है। तो ये इनका फ़ायदा है। कई बार हमारे मन में ये प्रश्न उठता है, भाई प्रत्यक्ष विधि से भी तो माध्य ज्ञात कर रहे थे, माध्य तो आ ही रहा था ना, तो फिर इनकी क्या ज़रूरत है? तो इनकी ज़रूरत इस हिसाब से पड़ती है। अब हम करते हैं u। तो u के लिए मैंने आपको बताया था, अच्छा हमने a नहीं माना अभी तक। a हम मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं 275 को। a हमने मान लिया है 275 को। तो मेन बात हम ये कर रहे थे कि हम माने तो एक ऐसी हमारे पास यानी लगभग मिडिल वाली एक संख्या होनी चाहिए जिससे कि यहाँ का जो सार है उसका योग है वो सबसे छोटी संख्या निकले। अगर हम मान लो सबसे शुरुआती को मान लेंगे तो सबसे शुरुआती को मानने पर प्लस में यहाँ पर सारा मान आएगा, लेकिन संख्या बहुत बड़ी होगी, मतलब इस विधि का कोई हमें फ़ायदा नहीं हुआ। अगर हम सबसे लास्ट वाले को मान लेते हैं तो भी लगभग ऐसा ही है कि सारे मान माइनस में होंगे, लेकिन ज़्यादा बड़े होंगे। तो सारे मान माइनस में होने पर भी वो जुड़ेंगे, सारे मान प्लस होने पर तो भी वो जुड़ेंगे। तो आधे मान माइनस में और आधे मान प्लस में होने से क्या होता है कि उनमें घटाव हो जाता है और वो काफ़ी एक छोटी संख्या हमारे पास में आती है। तो देखो 275 हमने माना है a, तो 275 के सामने हम लगा देते हैं 0। और शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया था 1 2 3 1 2 3 4, ऊपर की साइड में हम लगा देंगे माइनस। अब हम करेंगे f(u), तो f ये रहा, u ये रहा। तो 24 को 3 से गुणा करेंगे तो 34 72, 40 दूना 80, 33 एकम 33, 28 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 30 को 1 से गुणा करेंगे 30 एकम 30, 22 दूना 44, 16 तिया 48 और 7 चौक 28। तो अब हम सिग्मा f और करेंगे तो माइनस वालों को हम जोड़ लेते हैं, 3 और 2 5, 8 और 7 15, 15 और 3 18, ये माइनस का 185 हो गया है। और प्लस वालों को हम जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, 12 और 8 20 की 0 हासिल की 2, 2 और 2 4 और 4 8 और 4 12 और 3 15। दोबारा हम जोड़ लेते हैं 8 20 16 16 4 20 की 0 हासिल की 2, 2 और 2 4 4 और 4 8 12 और 3 15, 150। तो प्लस का जो जोड़ है वो तो है 150 और माइनस वाला 185, इनका अंतर हम निकाल लेंगे। तो 185 में से हम 150 को घटा लेंगे तो 35 आएगा अपने पास में। माइनस की संख्या बड़ी इसलिए यहाँ पे माइनस। तो अब हम तैयार हैं, अभी भी हमने सिग्मा f नहीं किया है। तो सिग्मा f करेंगे 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 और 6 23, 23 और 7 30 की 0 हासिल की हो गई 3, 3 और 4 और 2 6 और 3 9 और 2 11 और 3 14 और 4 18, 18 और 2 20। तो ये हो गया है 200। तो अब हम तैयार है सवाल को हल करने के लिए। तो x बार बराबर, अच्छा एक चीज़ और, h हमारे पास अभी तक हमने लिखा नहीं है, यहाँ पे पता तो है हमें। h देखो इन सबका जो अंतर चल रहा है 50 का अंतर चल रहा है, तो h बराबर हो गया है 50। तो x बार बराबर a, मतलब कि हमने क्या माना था 275 प्लस सिग्मा f u। सिग्मा f u अपने पास है माइनस का 35 बटे सिग्मा f यानी 200 इंटू h यानी 50। इनको अपन ब्रैकेट में लिख लेते हैं, सबसे बाद में इसको बाहर निकाल के लाएंगे। तो देखो 0 से गया 0 और 5 चौका 20। अगर भाग जा रहा है तो हम दे लेंगे, नहीं भाग जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर बाद में इस नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में भाग दे देंगे। तो अभी अपने पास बच रहा है यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस 35 बच रहा है और नीचे बच रहा है 4। तो 35 में हम 4 का भाग लगा लेंगे तो 4 अंटे 32, 4 अंटे 32, 8 बार गया भाग। इसके बाद में अपने पास बच रहा है 3, 35 में से 32 जाएगा, बचेगा 3, 3 में 4 का भाग नहीं जाता, 0 बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा। तो 4 4 7 28
और इसके बाद में 30 में से 28 आएगा, बचेगा 2 में 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, तो 4 पंजे 20, 8.75। तो 275 में से 275.00 में से आपको 8.75 को या 8.75 को घटाना है। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पर 9 10 कैसे हुआ ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ बच गया 4, 14 में से 8 जाएगा, बचेगा 6, यहाँ रह गया अपने पास में 6, यहाँ पर रह गया 2। तो इसका उत्तर हो गया है 266.25 आंसर। अब मैं आपको 2 सवाल ऐसे और बता रहा हूँ जो कि थोड़े से अलग है, तो उनको मैं हाफ बताऊँगा, कंप्लीट आप करेंगे। अच्छा, ये हमने पद विचलन विधि को समझ लिया है इससे और इससे पहले वाले सवाल से। तो 2 सवाल आपने पद विचलन विधि से समझे हैं, तो सेकंड के अलावा तो और कोई अवर्गीकृत सारणी का क्वेश्चन है नहीं, तो सेकंड को आप दोबारा से कर सकते हैं। और बाकी के जो सारे प्रश्न हैं वो आप पद विचलन विधि से करेंगे, सारे ही वर्गीकृत सारणी के हैं, समान अंतर वाले सारे के सारे प्रश्न हैं। तो सारे प्रश्नों को आपको एक बार पद विचलन विधि से और एक बार विचलन विधि से हल करके देखना है, और कैसा लगता है आपको, क्या अनुभव आपको होता है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आज के वीडियो के नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर मिल जाएगा, तो उस पर भी आप क्या है कि मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको अगर किसी प्रश्न में प्रॉब्लम आ रही है इनसे रिलेटेड, तो आप वो मुझे लिख के भेज सकते हैं। एक इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट तो क्या है, क्वेश्चन तो वही है, लेकिन इसमें हमें एक अपनी तरफ से कल्पित माध्यम मानने के लिए बोला गया है, वो है 25। तो इसमें आप अपने मन की मर्जी से कल्पित माध्य यानी ए नहीं मानोगे बल्कि 25 को मानोगे। थोड़ा बहुत मैं आपको इसको बता रहा हूँ, पूरा का पूरा आपको हल इसे करना है। तो सबसे पहले आप इसका मध्यमान ज्ञात करेंगे, तो 0 से 10 का मध्यमान हो जाएगा 5। मध्यमान मैंने इससे पहले बता दिया है, तो आपको अब तक आ गया होगा। और 10 से 20 का तो ये हो गया है यहाँ पे 15, ये इसका मध्यमान 25, इसका 35 और इसका 45। अब आपको क्या है, जैसे पद विचलन और विचलन विधि दोनों से आप हल करके देखना ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। जैसे मैंने यहाँ पर विचलन विधि के लिए लिया है, तो विचलन विधि के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला भी लगाएंगे। मैं सीधा ए मान रहा हूँ, माना ए बराबर 25, तो 25 के सामने हम लगा देंगे 0। अब यहाँ पे अंतर क्या है, देखो 10 का चल रहा है अंतर, 10 का अंतर चल रहा है, तो 10 का पहाड़ा 10 एकम 10, 10 दूना 20, शॉर्ट ट्रिक से 10 एकम 10 और 10 दूना 20। तो 25 को मैंने मान लिया है, तो ऐसे ये सारणी लगभग इस रूप में आपको नज़र आएगी। फिर यहाँ पर FD तो 20 पंजे 100, 20 सकते 120, 10 दाई का 100, 13 को 0 से गुणा करना 0, 10 7 70 और 20 4 80। तो यहाँ पर तो हो रहा है 220 तो माइनस का, और ये हो रहा है 150 प्लस का। 220 और 150 का अंतर लगभग 70 का हो जाएगा, माइनस की संख्या बड़ी इसलिए माइनस। तो बाकी आप खुद ही से कर लेंगे। 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20 की 0 हासिल की 2 और 1 3 और 1 4। तो ये हो गया है सिग्मा एफ, इसमें हो गया है 40। तो आगे आप खुद कर सकते हैं पहले वाले प्रश्नों को देख के। कई बार बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस तरीके से 25 को मान के आपको और इसे हल करना है। एक प्रश्न और बच रहा है जो थोड़ा अलग है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, रुके रहे आप। उसमें कई बच्चे हैं ना जो फंस जाते हैं और बाद में देखते हैं कि ये जो उत्तर है सही तरीके से हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है, तो उस प्रश्न को भी आप ज़रूर देखें। तो जो अलग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये है छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में अपने पास में सारणी है, यहाँ पर आयु वर्षों में 5 से 14, 15 से 24, 25 से 34, 35 से 44, 45 से 54 और 55 से 64। अलग क्या है इसमें, तो अलग आप ये देखें कि जो इसके जो वर्ग है ये संतत नहीं है। मतलब जैसे हम और प्रश्नों में देखते हैं तो उनमें जो वर्ग की यानी शुरुआती वर्ग की जो अंतिम सीमा या उच्च जो सीमा होती है नीचे वाले वर्ग के निम्न सीमा के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये 14 है तो ये 15 है, ये 24 है तो ये 25 है, ये 34 है तो ये 35 है, और ये 44 है तो ये 45 है, ये 54 है तो ये 55 है। तो ये इसमें डिफरेंट है। तो ऐसा होने पर हमें क्या करना है, पहले हमें इस सारणी को चेंज करना है। तो मैं खाली आपको सारणी को चेंज करके दिखाऊंगा। संतत वर्ग, संतत बारंबारता, संतत वर्ग बारंबारता सारणी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर तो हमने ले लिया वर्ग और ये ले लिया एफ, बाकी आप खुद करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे,
जैसे आप क्या करो कि इसका आखिरी और इसका फर्स्ट वाला इनका अंतर देखो। आप 15 में से 14 गया तो कितना बचेगा 1। ये 25 में से 24 गया तो कितना बचेगा 1। 33 में से 34 गया तो कितना बचेगा 1। मतलब 1 का अंतर चल रहा है। आपको क्या करना है, इस 1 का आधा करना है। तो 1 का आधा होता है, आधा मतलब 0.5। तो जो 1 का जो आधा हुआ है 0.5, इसको आपको क्या करना है, इसकी निम्न सीमा में तो आपको इसे कम कर देना है और इसकी अधिकतम सीमा में आपको इसे बढ़ा देना है। मतलब जैसे 5 में से अगर 0.5 गया तो रह जाएगा 4.5। ऐसे ही 14 में अगर अपन 0.5 को जोड़ेंगे तो 14.5 हो जाएगा। तो पहले हम कर लेते हैं इन सबको। तो 15 में से अगर 0.5 गया तो आएगा 14.5। 25 में से 0.5 गया तो आएगा 24.5। 35 के लिए हो जाएगा 34.5। 45 के लिए हो जाएगा 44.5। 55 के लिए हो जाएगा 54.5। तो ये तो हो गई है वर्गों की न्यूनतम वाली निम्न वाली सीमा। अब उच्च सीमा या अधिकतम वाली सीमा जैसे 24 है, तो 24 में हम इस साइड में हम जोड़ेंगे तो 24 में जोड़ेंगे 0.5 को तो 24.5, फिर 34.5। 44 के लिए 44.5 हम जोड़ रहे हैं। 54 के लिए 54.5 और 64 के लिए 64.5। तो आप देखेंगे जो अपने पास वर्ग है वो बिल्कुल संतत है। देखो ये 14.5 पे खत्म हो रहा है, 14.5 से शुरू हो रहा है। ये 24.5 पे खत्म हो रहा है, 24.5 से शुरू हो रहा है। ऐसे देखो सारे के सारे आप देखो बिल्कुल ये संतत वर्ग बन चुके हैं। इसके आगे हम एफ लिख लेंगे इनकी 6, 11, 21, 23, 14 और 5। तो ये संतत वर्ग सारणी आपके पास में बन चुकी है। प्रश्न खत्म नहीं हुआ है अभी तक। आपको इसका माध्य ज्ञात करना है दोनों ही विधियों से, विचलन विधि और पद विचलन विधि। तो आज के वीडियो का एंड हम यहीं पे करते हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके लिए आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें। जैसा भी आपको अनुभव हो रहा हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर अगर आपने पहली बार मेरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से आप जाए नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।